हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। तो अब थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन देखिए दोस्तों। ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, पूरी प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की, पूरी प्रैक्टिस ये देखिए दोस्तों। ये सारे टाइप के इस पीडीएफ में सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन और ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों इस चैप्टर की ओर। तो पहले देखिएगा गुणज मल्टीपल, है ना। जो मल्टीपल होता है, जैसे यहाँ पे यदि 72 दिया हुआ है, 72 का फैक्टर बनाएंगे तो 8 इंटू 9 आएगा। 8 यहाँ पे 72 का गुणज है ना। और यहाँ पे 9 भी जो है वो भी 72 का गुणज है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6, अगर इसका फैक्टर बनाते हैं दोस्तों, ये 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ बात करें 3 जो है वो 6 का मल्टीपल है और 2 जो है वो भी 6 का मल्टीपल है। तो 72 का यहाँ पे जो है या तो 8 हो सकता है या 9 हो सकता है और या तो फिर दोनों हो सकता है दोस्तों, यदि गुणज की बात करेगा। तो गुणनखंड क्या होता है? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 18 है, 18 का यदि फैक्टर बनाएंगे तो 1 2 3 6 9 18, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, और ये इसके सारे गुणनखंड है। यदि गुणनखंडों की संख्या पूछेगा दोस्तों, अभी देखिए आगे, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा वह स्वयं होता है, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है दोस्तों। यदि कुछ भी ना कटे, जैसे हम लेते हैं आभाज्य संख्या, लेते हैं प्राइम नंबर, तो उसका ऐसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जैसे वन और स्वयं होगी, सेल्फ होगी, तो वन होगा और सेल्फ होता है, स्वयं होती है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा वो वन होगा। गुणनखंडों की संख्या निकालना, जैसे यहाँ पे दिया है 8 दिया है ना। अगर हम संख्या यहाँ पे छोटी संख्या है, इसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो इसके बाद 4 से हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से हो जाएगा। पूछेगा कि 8 के गुणनखंडों की संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे 8 के 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। लेकिन जब बड़ी संख्या देगा तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसका हम फैक्टर बनाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3 इंटू 5 इंटू 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की, क्योंकि 2 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 2 की पावर 3 लिख दिए, इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो पावर दिया है, पावर में 1 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, है ना। और इसके बाद फिर आपस में से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो इसकी पावर 3 थी, ये 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 1 थी दोस्तों। जब कुछ ना हो तो 1 पावर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 हो कर दिए, और इसकी पावर जो है 2 है, इसमें भी 1 ऐड कर दिए दोस्तों। तो 3 प्लस 1 4 हो गया है, और 1 प्लस 1 2 हो गया है, 2 प्लस 1 3 हो गया दोस्तों। इसे आपस में गुणा कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। पूछेगा दोस्तों 600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 24 होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे छोटी संख्या थी, हमने तो फैक्टर करके निकाल लिया यहाँ पे कि 1 2 और 4 8, ये 4 संख्या से डिवाइड होता है, तो 8 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन देखिएगा। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं? अब बोला है 60 के गुणनखंडों का योग, जैसे यहाँ पे अभी बताए थे 8 का, है ना। यहाँ पे 1 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, और 8 से हो रहा है। गुणनखंडों का योग बात करेंगे तो इसी को ऐड कर देंगे, ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, यदि इसे ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 12 होगा, 2 ऐड करेंगे 14 होगा, और 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो 8 के गुणनखंडों की संख्या का योग निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। अब यहाँ पे तो छोटी संख्या दिया तो हमने यहाँ पे फैक्टर बना के कर लिया, लेकिन बड़ी संख्या देगा तो उसे कैसे करेंगे? तो 2 दिया है दोस्तों, 2 की पावर यहाँ पे जो दिया हुआ है, पावर में 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 दोस्तों, है ना, इंटू 3 की पावर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1, 1 पहले से लिखा हुआ था, 1 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, और माइनस 1 कर देंगे, और अपान में जो नंबर दिया होगा
टू, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होंगी और अभाज्य संख्या की पावर दी होगी तो 2 माइनस 1 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटू 3 माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 5 माइनस 1 कर देंगे। जब 2 की पावर 2 और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम इरेज किए दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है ना, इसकी तो हाँ। अब यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 8 है ना। 2 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, इंटू 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 8 आएगा, इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 5 जो 25 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 24 हो जाएगा, अपान 2 में से माइनस 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 3 से माइनस 1 होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, इंटू 5 से माइनस 1 करेंगे तो 4 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 और ये 8 डिवाइड कर दो दोस्तों। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 8 आया, 2 कैरी आया, 7 2 जा 14 और 2 कैरी ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16 दोस्तों, 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा दोस्तों। गुणनखंडों की संख्या का जो योग होगा यहाँ पे 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक या फिर जीसीडी भी बोल देते हैं, कभी कभी जीसीडी मिल जाता है देखने को, जीसीडी का भी यही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर महत्तम समापवर्तक, दोनों का वही होता है। अभी एग्जाम में पूछा गया जीसीडी क्या है, कुछ लोगों को तो पता नहीं था, उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन जीसीडी का मतलब जो है वो एचसीएफ ही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन होगी वो होगी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, किसी जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अगर इसमें हम जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ मान लेंगे, तीनों में दोस्तों क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, क्योंकि 10 इसको भी डिवाइड कर दे रहा है 20 को, 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 10 इसको भी डिवाइड कर रहा है दोस्तों। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पे एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ यहाँ पे 10 आ गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया है यहाँ पे 10 आ गया है दोस्तों। चलते हैं एलसीएम की ओर, अभी क्वेश्चन दिया है दोस्तों ढेर सारा, अभी प्रैक्टिस उसकी की जाएगी। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्त, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याओं के पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 15 20 और 60 वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 20 और यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे 15 व 20 दिया हुआ है ना, 15 और 20 के यहाँ पे क्या आएगा, छोटी छोटी संख्या 60 हो जाएगा, तो 15 और 20 का दोनों को जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60 आएगा दोस्तों। देखिए कैसे आएगा, तो 15 दिया है दोस्तों, 15 से 60 भी डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ पे 20 से भी 60 डिवाइड हो जा रहा है, तो 20। अब फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं, चाहे फैक्टर मेथड से करो या डिवीजन मेथड से करो, तो डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसे हम डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा हो जाएगा 15 और 5 4 जा 20 होगा। इसके बाद 3 से डिवाइड करें दोस्तों, 3 1 जा 3, 4 डिवाइड नहीं होगा, अब 4 ले रहे हैं तो 4 ले लिए दोस्तों, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 होगा दोस्तों। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या से, वहां पे जो था जो एचसीएफ दिया हुआ था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को था, यहाँ पे से है, यहाँ पे से है, तो यहाँ पे जो है से है तो क्या होगा 60 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। किन्हीं दो संख्याओं का यदि गुणनफल दिया हुआ, एग्जाम्पल देखिए, मान लिया गुणनफल दो संख्या दिया है n1 और n2 दिया हुआ, एक संख्या n1 है दूसरी संख्या n2 मान लिया, उनका जो एचसीएफ दिया हुआ है कुछ और इंटू एलसीएम, ये दोस्तों फार्मूला होता है इसका। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल यहाँ पे
300 दिया हुआ। अब एलसीएम जो दिया हुआ है, जो जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ यहाँ पे 5 दिया है, इंटू एलसीएम यहाँ पे, हाँ एलसीएम यहाँ पे निकालना है, एलसीएम यहाँ पे निकालना है। यदि इसी 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 6 जा यहाँ पे होता है 30 होता है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं ना, जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो, है ना, एचसीएफ 1 हो, तो वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे दिया है 2, 9 या 16, 19 या 24, 35 दिया है, तो सभी क्रमागत सह संख्या, सह अभाज्य संख्याएं होती है जो सभी क्रमागत, जैसे यहाँ बात करें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या है? सह अभाज्य संख्या है, क्रमागत है, चाहे 3 और 4 लें, इसमें सम और विषम नहीं, एक सम भी हो सकती है, एक विषम भी हो सकती है ना, एक अभाज्य संख्या हो सकती है, एक भाज्य संख्या हो सकती है। तो सह अभाज्य संख्याओं में किसी एक का विषम संख्या होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी, क्योंकि सम संख्या होगा तो वहां पे जो है कॉमन 1 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि कॉमन जो है एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 आना चाहिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन ढेर सारा है, उस क्वेश्चन देखें, डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया 14, 42, 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक देखेंगे तीनों में क्या कॉमन है, 14 है और यहाँ पे 42 है और 84 है दोस्तों। यहाँ पे कटेगा क्या, देखिए यहाँ पे 7 से कट जा रहा है क्या, क्योंकि 7 तीनों में कॉमन, तो 7 2 जा 14 होता है और 7 6 जा यहाँ पे 42 होता है ना, और यहाँ पे होगा 7 12 जा, क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, दोस्तों 7 ही कॉमन है और इसमें यहाँ पे हाँ 7। इसके बाद देखिए 7 आ गया है, अब 2 फिर कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 दोस्तों, तो 2 भी कॉमन है, तो 7 2 जा यहाँ पे 14 दोस्तों, तो 7 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 14, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को काट दे रही दोस्तों। कभी कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 26, 56, 104, 184 का लघुत्तम समापवर्त पूछा हुआ, एलसीएम पूछा हुआ, तो 26 लिए यहाँ पे, कामा 56 है, इसके बाद 104 दिया हुआ है, 104 दिया है दोस्तों, यहाँ पे 104 दिया हुआ है दोस्तों। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ, ये 26 दिया हुआ है, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, तो 26 दिया हुआ है, कामा 56, कामा 104, कामा 182। अब इसका एलसीएम पूछा है दोस्तों, तो फैक्टर मेथड से देखिएगा, है ना, डिवीजन मेथड से पहले देख लो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 आएगा। इसके बाद 104 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 52 हो जाएगा, कम 182 दिया है, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर 2, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया जाए, है ना, 2 से डिवाइड किया जाए, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 2 से 13 आया है, यहाँ पे 14 आएगा, इसके बाद ये आ जाएगा 26 आएगा, है ना, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद देखिए 13 से डिवाइड किए दे रहा है, 13 से, 13 1 जा 13, 14 डिवाइड नहीं होगा, 13 2 जा यहाँ पे 26 और 13 7 जा 91 दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होगा, इसके बाद फिर 7 से हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, अब 2 7 डिवाइड होगा दोस्तों 7 से, तो 7 से यहाँ पे 1 आ गया है, और जब तक 1 आ जाए तब तक डिवाइड करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 7 दोस्तों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 728 दोस्तों, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो बी ऑप्शन दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
ये थर्ड क्वेश्चन है। 12 कामा 18 कामा 36 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, एससीएफ पूछा हुआ है। तो एससीएफ यहाँ पे जो कॉमन है, हाँ यहाँ पे जो कॉमन होगा 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि 36 दिया हुआ है और 18 दिया, तो 12 कामा 18 कामा 36 है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 18 जा 36 होगा। फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 होता है दोस्तों। अब यहाँ पे फिर नहीं ना डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है जितनी भी संख्या दिया हुआ है सभी में फैक्टर करेंगे वो कॉमन संख्या मिलनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, 2 3 जा यहाँ पे 6 होगा, 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, है ना। 30 की पावर 6 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है ना। 30 की पावर 6 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ। 30 को दोस्तों यहाँ फैक्टर बनाएंगे, है ना। हाँ फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 इंटू 5 होता है, 6 5 जा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं। अब ये होल ब्रैकेट दिया है 6, अब ये 2 की पावर 6 है ना, इंटू 3 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 6 है। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जो पावर दिया होता है, तो 6 प्लस 1 इंटू फिर 6 प्लस 1 इंटू, इसके बाद हो जाएगा 6 प्लस 1, है ना, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1। हाँ इसे अब ऐड कर लेंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसे ऐड कर देंगे। इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 6 है। ऐड करेंगे 6 प्लस 6 6 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो 18 दिया ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे पावर एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है। यदि अभाज्य ना लगा होता, केवल गुणनखंडों की संख्या पूछा होता, तो वहां पे जो पावर होगी 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करके फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दोस्तों। डिफिनीशन में लिख रखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याएं 5, 15, 25, 30 के लासा तथा मासा का योग ज्ञात करना। तो 5 दिया है, 15, 25, 30 दिया हुआ। अब इसे यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है दोस्तों। यदि एचसीएफ की बात करें यहाँ पे, तो एचसीएफ इसका जो हो जाएगा, एचसीएफ आएगा 5, क्योंकि 5 सभी 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 40 25 और 5 6 जा 30, तो एचसीएफ तो 5 आ गया। लेकिन अब एलसीएम निकालना है, दोनों का योग पूछा हुआ, तो 5 से डिवाइड करें। जब 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 नहीं ना डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 और 2 डिवाइड, अब 2 को डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 5 जा हो जाएगा यहाँ पे 75, 75 2 जा हो जाएगा 150 दोस्तों। 150 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आया 150। और यहाँ पे लासा और मासा का योग पूछा, तो 150 प्लस 5 इसको ऐड करेंगे दोस्तों, 155 आएगा, 155 155 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग मिस्टेक से 150 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लासा और मासा का दोनों का योग निकालना है, तो 155 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्याओं 12, 16, 24, 32 का लासा तथा मासा का योग पूछा हुआ है। अब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो इसका आएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 से सभी नंबर से डिविजिबल है, तो 4 3 जा 12 होगा और 4 4 जा 16, 4 4 8 जा
वो 4 6 जा 24 होगा और 4 8 जा 32 हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं ना कॉमन है क्योंकि 3 आ गया है, तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे लिखा 12 कामा 16 कामा 24 कामा 32 है ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ये एलसीएम, तो ये 4 से पहले डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 हो जाएगा। इसके बाद फिर डिवाइड करें यहाँ से, फिर 2 से डिवाइड कर दें, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आएगा। इसके बाद 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3 आएगा, 4 आया। दोस्तों आप 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट इसका 4 से डिवाइड कर दें, लास्ट में 1 1 आ जाएगा, है ना, 1 1 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 96, एलसीएम 96 आएगा। और यहाँ पे दोनों का योग पूछा हुआ है, तो 96 प्लस 4 जो दोनों का योग हो जाएगा 100 आएगा दोस्तों। तो 100 यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्याएं 12 कामा 20 कामा 24 30 के मासा का योग है, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे 12 कामा, इसके बाद 20 कामा 24 कामा 30 मासा का योग पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पे लासा और मासा का योग दोनों है, तो ये मिस्टेक से यहाँ पे लासा नहीं लिखा गया, तो इसका लासा है ना, लासा तथा मासा का योग दोनों है। तो पहले यहाँ पे मासा निकालेंगे, जो एसीएफ आएगा, एसीएफ यहाँ पे आएगा 4 से डिविजिबल है, हाँ, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों क्योंकि 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉमन जो आएगा एसीएफ 2 आएगा, एसीएफ यहाँ पे जो आएगा वो 2 है, क्योंकि 2 6 जा 12 होगा, 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24 और 2 तो 15 जा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कोई नंबर से कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया, अगर 10 ना होता तो यहाँ पे 6 और 12 15 में 3 कॉमन हो जाता। अब यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया है, इसके बाद एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम यहाँ पे हम इसे निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, 2 10 जा 20 और यहाँ पे 2 12 जा 24, 2 15 जा 30 हो जाएगा। इसके बाद 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 15 डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 यहाँ पे 5 आया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसके बाद 2 से फिर डिवाइड होगा दोस्तों, यहाँ पे आया है 5, 2 1 जा 2 और 5 डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद 5 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 5 हो गया है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 हो जाएगा, और 122 इसका 120 एलसीएम आया। लेकिन जब दोनों का योग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, तो 120 प्लस 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो 122 होगा, 122 आएगा, 122 यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतना तथा इतना से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा हुआ है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इसको हम डिवाइड करें, पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 10 है। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम तो यहाँ पे लिखे हमने 10 लिखा, इसके बाद 20, फिर यहाँ पे 30 50 लिख दिए दोस्तों। अब 10 से डिवाइड कर दें क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 5 जा 50 होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, यहाँ पे इसके बाद 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आया 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, है ना, 3 1 जा 3 5 आया। इसके बाद अब 5 से डिवाइड कर देंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो लास्ट में जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ये 1 आ गया है।
अब इसे मल्टीप्लाई कर दे तो 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 10 टू जा 20, 23 जा 60 हो जाएगा, 65 जा यहाँ पे 300 हो जाएगा बोला है। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन यहाँ पे 300 वर्ग नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पे इसका मतलब है इसमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, ये 300 से डिविजिबल हो। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन में दिया है तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो 900 दिया है, क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 900 होगा, 930 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर दिया हुआ है, 2, 3 तथा 4 से विभाज्य 100 से छोटी कितनी संख्या है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 2, 3, 4 इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम जो आएगा इसका एलसीएम आएगा 4, 4 3 या 12 होगा, क्योंकि दोस्तों डिफिनीशन जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो इसका एलसीएम 12 आया। बोला है विभाजित 100 से छोटी कितनी संख्या है, तो 12 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसके बाद 36, लेकिन जो लास्ट में आएगा 12 8 जा 96, है ना, लास्ट में 9, 12 8 जा 96, इसका मतलब 8 टाइम्स गया है, तो यहाँ पे 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से डिवाइड होगी। तो 100 से जो छोटी संख्याएं होंगी वो कितनी है, 8 संख्याएं, जिसको यहाँ पे 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा और 4 भी डिवाइड करेगा। तो ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों, तो 8 है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12, 15 का और 20 से विभाज्य 200 से छोटी कितनी संख्याएं हैं। अब कितनी संख्याएं ये पूछा हुआ है, तो 84 दिया हुआ, 8 दिया है, 96 और 10 दिया हुआ है। तो अब इसे देखते हैं, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है और 15 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है ना। अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम 60 आएगा, अभी निकालना हमने बता दिया है। अब क्योंकि 12 से 60 डिवाइड होगा, 15 से 20 से डिवाइड होगा। अब 16 का जो भी होगा, बोले 200 से छोटी कितनी संख्या है। अब 60 के डिवाइड करेंगे, 63 जो होता है 18 होता है, 200 से छोटी कितनी संख्या होगा, 3, इसका मतलब 3 टाइम जाएगा तो 180 तक जाएगा। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पे 60 से डिवाइड होगा, मीन्स 15 से भी हो, 12 से भी हो, 20 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 होगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 120 और तीसरी संख्या 128 होगा दोस्तों, ये 3 संख्या होगी। तो यहाँ पे जो 3 संख्या होगी ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है ऑप्शन देने में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एक ऑप्शन हम दिए दे रहे हैं जो ई ऑप्शन दिए दे रहे हैं, ई ऑप्शन में हम 3 लिख दिए दोस्तों। तो 3 ऐसी संख्या है जो 15, 12 और 20 डिवाइड कर देंगे उसको, तो 60, 120 और 100 180 है दोस्तों, 180 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 के गुणनखंडों का योग निकालना होगा, 20 के, है ना, 20 के गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 20 लिखा दोस्तों, है ना, 20 को हम फैक्टर बनाए, पहले 20 के जब फैक्टर बनाएंगे दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा 20 होता है, जो पावर दिया होगा। अब योग निकालने के लिए अभी हमने बताया था योग निकालेंगे, तो 2 की पावर 2 दिया हुआ है, 1 1 स्टार्ट करेंगे और -1 कर देंगे, इंटू 5 की पावर 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, +1 ऐड करेंगे, -1 कर देंगे। अपान जितनी भी अभाज्य संख्या दिया उसमें 1 1 माइनस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब होगा यहाँ पे 8, 8 से जब -1 करेंगे तो 7 आएगा, इंटू 5 की पावर 2 है, 25 हो जाएगा, 25 से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अपान में 2 से -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू 5 से -1 करेंगे तो 4 होगा, 4 यहाँ पे करेंगे 4 6 जा 24, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 जा यहाँ पे 42 है दोस्तों, 7 6 जा यहाँ पे 42 है, तो 20 के जो गुणनखंडों की संख्या होगी 42, ये 42, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
300 के गुणनखंडों का योग निकालना होगा। 300 के गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो इसका फैक्टर बनाएंगे। जब 300 का फैक्टर बनाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 5 5 जा होता है 25, 25 12 जा होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 कर सकते हैं, है ना। इसका अब फैक्टर बनाए तो इतना फैक्टर आया। अब यहाँ पे जब योग निकालेंगे तो 5 की पावर 2 प्लस 1 स्टार्ट किए और -1 कर दिए। इसके बाद इंटू 2 की पावर 2 किए और माइनस प्लस 1 किए, -1 कर दिए दोस्तों। इसके बाद इंटू 3 की पावर 1 दिया हुआ है, प्लस 1 स्टार्ट करेंगे पावर में, फिर -1 कर देंगे। अपान में जो अभाज्य संख्याएं दी होगी उसमें से 1 1 माइनस कर देंगे। तो अभाज्य संख्या 5 है, 5 - 1 इंटू 2 - 1 करेंगे इंटू 3 - 1 करेंगे। अब इसे दोस्तों करेंगे तो 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 125 से जब -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 124 होगा इंटू 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। 8 से -1 करेंगे तो 7 आएगा इंटू 3 की पावर 2 है, 3 3 9 होगा, -1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। अपान में दिया हुआ है 5 से -1 करेंगे तो 4 होगा इंटू 2 से -1 करेंगे तो 1 आएगा इंटू 3 से -1 करेंगे तो 2 आएगा। दोस्तों डिवाइड करें, 4 2 जब 8 होता है, 8 से डिवाइड कर दिए। दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 868 हो जाएगा, 868 हो जाएगा, है ना। 800 यहाँ पे जो आएगा 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे 868, 868 यहाँ पे जो दिया हुआ है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ये 12 नंबर दिया हुआ है 20, 200 के गुणनखंडों का योग निकालना होगा। तो 200 के गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो 200 को लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिख सकते हैं फैक्टर बनाएंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अब पावर में 1 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 5 की पावर 2 है प्लस 1, है ना, -1 करेंगे इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 -1 करेंगे अपान 5 -1 करेंगे इंटू इसके बाद कर देंगे 2 -1 कर देंगे, है ना, अपान में। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3 है 125 हो जाएगा, 125 में -1 करेंगे तो 124 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब होता है 8, 16 होगा। 16 से जब -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये 15 आ गया। अपान में करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है 5 से -1 करेंगे तो 4 इंटू 2 से -1 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। डिवाइड करें दोस्तों तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब इसे मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 465 आएगा, है ना, 465 होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो ऑप्शन में दिया है 465, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में, यदि उनका जो लासा दिया है 42 दिया है तो बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें? यदि किन्हीं दो संख्याओं के अनुपातिक मान में यदि एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों वो एलसीएम होता है, क्योंकि एचसीएफ जो होगा वो क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। अगर हमने पहली संख्या देखी है दोस्तों, पहली संख्या यहाँ पे पहले अभी बेसिक से समझ लीजिए, फिर एक लाइन में कैसे करते हैं देखिएगा। 3x मान सकते हैं और n2 जो मानेंगे यहाँ पे, यहाँ मान सकते हैं 7x दोस्तों। और यहाँ पे जो एचसीएफ की बात करें, यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, दोनों में जो फैक्टर करने पे x ही तो कॉमन है। और एलसीएम आपका कितना दिया, एलसीएम जो दिया है 42 दिया हुआ है, हमें सब कुछ मिल गया। तो होता क्या, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू, है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है फैक्ट, है ना, जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा मासापा गुणे लासापा होता है। तो जो पहली संख्या दिया यहाँ पे 3x दिया इंटू जो दूसरी संख्या दिया है 7x दिया है, एचसीएफ जो दिया x दिया है और एलसीएम 42 दिया है, तो x से x डिवाइड हो गया, है ना। अब यहाँ पे 7 7 3 जा होता है 21 होता है दोस्तों, 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। बचा क्या दोस्तों, x इज इक्वल टू 2, और हमने x यहाँ पे क्या है, एचसीएफ है। पूछा क्या यहाँ बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या यहाँ बात करें 3
3:7 है, तो जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या यहाँ पे 7x है ना, 7x मान है, बड़ी संख्या 7x है, तो यहाँ 7x में x का जब मल्टी x की वैल्यू रखेंगे तो 7 इंटू 2, तो 7 2 जा यहाँ पे 14 आएगा दोस्तों। तो बड़ी संख्या जो होगी वो 14 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका मासा 4 है तो लासा ज्ञात कीजिए, है ना। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है और यहाँ पे मासा जो है 4 है, तो लासा ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पे यदि किन्हीं दो संख्याओं के जो अनुपातिक मान दिया होता है उसमें यदि एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो वो एलसीएम होता है। अभी देखिए दोस्तों, यदि हम मान लिया कोई संख्या माने हैं, एक संख्या मान लिया पी एक्स मान लिया है ना, n1 देखिएगा, और n2 मान लेते यहाँ पे मान ले रहे हैं क्यू एक्स मान ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ यहाँ पे 4 दिया, इसका मतलब एचसीएफ 4 दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 दिया, तो इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पे पहले हम फार्मूला बनाते हैं, तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आया दोस्तों, x आया है, लेकिन जो एलसीएम आएगा, एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, एचसीएफ के बाद जो बची हुई संख्या को मल्टीप्लाई कर x इंटू पी इंटू क्यू, ये एलसीएम हो जाए, इसका मतलब आएगा पी क्यू एक्स आएगा एलसीएम। अब जो फॉर्मूला बनता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा होता है, तो पहली संख्या पी एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एचसीएफ दिया है एक्स इंटू एलसीएम दिया है एक्स पी और क्यू ये दिया है। अब यहाँ पे यदि ये डिवाइड करें इसको, है ना, पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ, यदि इसे डिवाइड किया जाए तो ये एक्स आएगा। यदि एलसीएम फाइंड करते हैं, अभी एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम अभी मत ले, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम को कुछ और मान लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम निकालने के लिए आपको दिखा रहा है। एलसीएम यहाँ पे मान सकते हैं वाई मान लें, एलसीएम जो माने यहाँ पे वाई मान ले रहे हैं, ये हमने वाई मान लिया, ये एलसीएम दोस्तों y हो गया। यदि इसे x से x कट गया दोस्तों, बचा यहाँ पे क्या, y इक्वल टू जो बचा है p इंटू एक्स इंटू क्यू बचा हुआ। इसका मतलब यदि जो अनुपातिक मान दिया है p और q माने हैं, अगर यहाँ पे अनुपातिक मान की बात करें p और q दोनों दिया हुआ, x तो हमने मल्टीप्लाई किया, x को हमने एचसीएफ माना है, तो अनुपात यहाँ अगर बात करें दो संख्याओं का अनुपात की बात करें तो p रेशियो q आएगा कि नहीं आएगा। यदि अनुपातिक मान p और q अनुपातिक मान में यदि एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो दोस्तों एलसीएम मिल जाता है, वो एलसीएम मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन इसे हम इरेज किए दे रहे हैं, आपको पता है ना कि अनुपातिक मान में यदि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपातिक मान दिया है उसमें यदि एचसीएफ का गुणा कर दें तो वो एलसीएम मिल जाता है। अब देखिए अनुपातिक मान एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे जो निकालेंगे तो 5 इंटू 7 है अनुपातिक मान और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जो 20, 27 जब हो जाएगा यहाँ पे 140, तो 140 दोस्तों इसका एलसीएम आएगा, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका लासा 80 है तो मासा ज्ञात करना है। हमने एक को माना 4x और दूसरे को मान लिया 5x। दोस्तों लासा हमने यहाँ पे 80 दिया है लेकिन मासा जो माना x माना, ये x। यदि अनुपातिक मान से दोस्तों डिवाइड कर देते हैं किसी भी जो एलसीएम दिया होगा तो वहां पे वो एचसीएफ पता चल जाएगा, क्योंकि ये देखिए x कटा है, अनुपातिक मान 4 और 5 को यदि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे यहाँ पे 80 में तो एचसीएफ ही तो पता चलेगा। 4 5 जो दोस्तों 20 होता है, 20 से डिवाइड करें 24 जो 80 होगा, x इज इक्वल टू 4 आया, तो यहाँ पे x हमने माना था एचसीएफ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, मासा 4 है और लासा यहाँ पे 88 है। यदि एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का मासा यहाँ पे दिया है 4
और यहाँ पे यदि एक संख्या 8 दिया है, हमने एक संख्या 8 मान लिया, दूसरी संख्या हमको निकालना है इनटू मान लिया यहाँ पे, और एचसीएफ दिया है 4 इंटू 88 हमने कर दिया, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासापा गुणे लासापा होता है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो n2 जो आएगा दूसरी संख्या आएगी 11 4 जा 44 होगा, तो यहाँ पे दूसरी संख्या 44 हो जाएगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त क्रमशः 600 तथा 100 है। यदि एक संख्या 200 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने एक संख्या दिया इसमें 200, दूसरी संख्या यहाँ हमने n2 मान लिया, और यहाँ पे जो एचसीएफ दिया है दोस्तों वो 100 दिया है, लेकिन जो एलसीएम दिया है वो 600 दिया है, तो यहाँ से 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 2 3 जा 60, 600 होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जब यहाँ पे 3 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों 300, दूसरी संख्या जो आएगी 300, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 इंटू 273 है। यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है तो इनका योगफल पूछा हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या जो बड़ी है तो इनका योगफल पूछा हुआ है, तो हम मानते हैं दोस्तों, अभी तक एचसीएफ मानते थे, अब संख्या मान ले, देखते हैं। यह हमने मान लिया एक संख्या मान लिया x है, दूसरी संख्या क्योंकि 13 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रत्येक मासा दिया हुआ है ना, तो हमने एक मान लिया 13x और दूसरी मान लिया यहाँ पे 13y मान लिया, क्योंकि 13 यहाँ पे दिया हुआ एचसीएफ, एक x अनुपात है, दूसरे का y अनुपात है, इज इक्वल टू यहाँ पे 13 उसका यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है 273 दोस्तों। अब इसे डिवाइड करते हैं, 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 13 से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई आएगा, x इंटू वाई आएगा, जब 13 से डिवाइड करेंगे 13 2 जा 27, 1 कैरी आया 13 हुआ, तो 13 1 जा 13 जो आया दोस्तों x इंटू वाई का मान आया है 2 इंटू 2 और 1 आया 21 आया। इसको हम मान सकते हैं x जो है बोला है यहाँ पे, तो प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है तो इनका योगफल पूछा हुआ, हमने x को मान लिया, यहाँ पे जो x मान ले दोस्तों 3 मान ले, और y जो होगा यहाँ पे 7, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है, एक को 3 मान लिया, एक को 7 मान लिया, तो यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या y है, और बड़ी संख्या ये पूछा नहीं कौन सी है, क्योंकि बड़ी संख्या का जो अनुपात है 7 है, छोटी संख्या का अनुपात 3 है, तो 7 बड़ी संख्या जो आएगी, जो बड़ी संख्या आएगी दोस्तों 7 इंटू एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दे, एचसीएफ यहाँ पे 13 दिया है तो 13 सते 91 होगा दोस्तों, यहाँ पे 91 क्या होगा, बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हाँ, तो इनका योगफल पूछा हुआ है दोस्तों, योगफल पूछा है ना, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है तो इनका योगफल पूछा हुआ, पहली संख्या 91 हुआ, लेकिन दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या जो आएगी यहाँ पे 91 है ना, 13 3 जा यहाँ पे 39 होता है, मल्टीप्लाई करें इसको तो 13 3 जा 39, जो दूसरी संख्या आया 39 आया है और पहली संख्या 91, और इनका योग पूछा है दोस्तों, जो योग होगा ऐड कर देंगे तो 91 प्लस 39, जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 49 और 4 यहाँ पे होता है 13, इसका मतलब 130 हो जाएगा दोस्तों तो 130 हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन दिया है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं दोस्तों बस। दोस्तों जो योग फल होगा वो 130 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का मासा 5 है तथा लासा 50 दिया हुआ, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या पूछा हुआ, तो 5 इंटू दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या हमने 15 मान लिया, दूसरी संख्या n2 मान ले, और मासा 5 है और लासा यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा यहाँ पे 60 होगा, तो n2 की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लासा 87 है जहां दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोनों संख्याएं कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 87 है, 87 है, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, तो 87 है, यदि इसका फैक्टर बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे आएगा, एक आएगा 3 से, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, ये 3 2 जा 6 होता है, ये 2 होगा और 3 9 जा 27, तो एक 3 हुआ दोस्तों, एक 29 हुआ, और ये दोनों संख्याओं को यहाँ पे हम ऐड करें, है ना, दोनों संख्याओं को ऐड करें, उसने बोला दोनों संख्या अभाज्य संख्या, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा, तो एक 3 है, एक दूसरी 29 है, एलसीएम तो यही तो आया था 87, आभाज्य संख्या इनको ऐड करेंगे दोस्तों 32 मिलेगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो 32 दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, 4 घंटियां दिया है 5 कामा, दोस्तों अब ये वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका पूरा मैं टेट का सिलेबस कंप्लीट करूंगा दोस्तों, है ना। मैथ यहाँ पे कई चैप्टर्स हो चुके हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा और चैप्टर वाइज पूरा आपको मिलेगा दोस्तों। आप जा करके उसमें प्रैक्टिस सेट कुछ दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।